अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1.8 में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक थ्रेड गिवन है, ठीक है, और एक मीटर स्केल है। तुम उस थ्रेड का डायामीटर कैसे निकालोगे? ठीक है, सपोज करो ये तुम्हारा थ्रेड है, तुम्हें इसका डायामीटर कैलकुलेट करना है। ठीक, हम क्या करेंगे बच्चों, हम ये जो स्केल है, हम इसके ऊपर इस थ्रेड को राउंड राउंड ऐसे करके रैप कर देंगे, ऐसे करके। ठीक है, लेकिन ख्याल क्या रखना है बच्चों कि ना तो ये जो थ्रेड है ना तो ये ओवरलैप हो, ठीक, और ना ही इसमें कोई गैप छूटे। मतलब कैसे कि ये जो स्केल आएगा उसके ऊपर थ्रेड ऐसे करके राउंड 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 ऐसे कर करके पूरा रैप हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो उससे क्या होगा बच्चों, तुम्हें एक जो राउंड होगा ना, एक जो राउंड होगा वो तुम्हें क्या बताएगा, इसका डायमीटर कितना है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, हम कहेंगे कि जो डायमीटर होगा बच्चों, यहाँ पर डायमीटर ऑफ थ्रेड वो कितना हो जाएगा। सपोज करो कि यहाँ पर तुम्हारे जो स्केल है उसका कितना बड़ा है, वो उसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है। ठीक है, और तुमने नंबर ऑफ राउंड जो यहाँ थ्रेड के लगाए हैं वो कितने लगाए हैं, n राउंड लगाए हैं। ठीक है, क्लियर है? तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/n मीटर्स। यहाँ पर n क्या है, n है तुम्हारा नंबर ऑफ राउंड्स। ठीक है, क्लियर है? और लेंथ ऑफ स्केल कितनी यहाँ पे है, 1 मीटर। लेंथ ऑफ स्केल इज 1 मीटर। ठीक है, तो जो डायमीटर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/n मीटर। ठीक, अब देखो बी पार्ट में कह रहे हैं ये स्क्रू गेज है, ठीक है, उसका पिच गिवन है 1 mm और 200 डिवीजन से सर्कुलर स्केल पे। ये कह रहे हैं हम कैसे इसकी रीडिंग की एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। तो कब ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट कब आता है, जब कम से कम लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट कब कम होगा, जब तुम्हारा ये सर्कुलर डिवीजन हम जब बढ़ा देंगे तो लीस्ट काउंट खुद ही वो हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, एक्यूरेसी ज्यादा आएगी। लेकिन बच्चों एक लिमिट तक ही तुम इसको बढ़ा सकते हो, उसके डिवीजन को। अब देखो बच्चों, जो इसके डिवीजन होते हैं ना वो एक लिमिट तक ही हम बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बहुत ज्यादा छोटे 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 डिवीजन चाहिए तो जो ह्यूमन आई है वो उतना देख भी नहीं पाएगी, क्योंकि ह्यूमन आई की भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं ना, उसका कुछ रेजोल्यूशन होता है। तो हम क्या लिख देंगे कि प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल because of limitation of human, because of resolution of human eye. ठीक है, क्या लिखोगे कि प्रैक्टिकल इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई, क्योंकि आप बहुत ज्यादा भी अगर बढ़ा दोगे तो ह्यूमन आई उतना छोटा छोटा देख नहीं पाएगी। ठीक है, क्लियर है? अब देखो इसके सी पार्ट में कह रहे हैं एक तुम्हारे पास थिन ब्रास रॉड है, ठीक है, हमने वर्नियर कैलिपर से इसका डायमीटर मेजर करा। अब ये कह रहे हैं क्या 100 मेजरमेंट्स अगर मैं लेती हूँ, उसकी 100 बार अगर मेजरमेंट लेती हूँ, क्या उससे ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आएगा एज कंपेयर अगर मैं सिर्फ 5 मेजरमेंट्स लेती हूँ? तो हाँ भाई, ज्यादा एक्यूरेट 100 में आएगा। क्यों? सपोज करो तुमने एक दफा मेजरमेंट ली, उसमें हमारा मेजरमेंट आता है सपोज 6 सेंटीमीटर आता है। ठीक है, क्लियर है? अब क्या होगा अगर मैं 100 रीडिंग्स लूंगी तो बच्चों 50 मेरी हो सकता है इधर माइनस की तरफ आ जाए, 50 रीडिंग्स मेरी 6 से प्लस की तरफ रीडिंग आ जाए। है बात कि नहीं? कुछ 5 पॉइंट समथिंग आएगी, कुछ 6 पॉइंट समथिंग आएगी। तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ रीडिंग्स आएंगी उतना ही मेरे पास जो है 6 के करीब रीडिंग्स का ज्यादा चांस होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तुम्हें ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा जितने नंबर ऑफ रीडिंग ज्यादा होगी। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि इट विल मिनिमाइज द नंबर ऑफ, इट विल मिनिमाइज द एरर्स। ठीक है, जो एरर होगी वो मिनिमाइज हो जाएगा।